आइए दोस्त, साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन VVI लिया गया है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की SI इकाई क्या है। तो बताइए कि द्रव्यमान की SI इकाई क्या होता है। तो किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान की SI इकाई क्या है। तो तापमान के आपको पता होगा कि क्या होता है, कमेंट करिए तो केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किसने दिया था। प्रकाश के परावर्तन का नियम किसने दिया बताइए। तो स्नेल दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक आपको पता होगा कि किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, तो किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का अध्ययन किस नियम से होता है। तो विद्युत बल्ब का नियम का अध्ययन कूलम्ब का नियम से होता है। किससे होता है, तो कूलम्ब का नियम। गति का तीसरा नियम किसने दिया था। गति का तीसरा नियम दिया था न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता बताइए किस पर निर्भर करती है। तो आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर करती है, तो आयाम पर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है। तो किस यंत्र से मापी जाती है विद्युत धारा। तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। किससे, तो एमीटर से। किस यंत्र से विद्युत विभवांतर मापा जाता है। तो विद्युत विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विद्युत विभवांतर देखिए, विद्युत धारा एमीटर से, अब विद्युत विभवांतर बोलेगा तो वोल्ट मीटर से। विभवांतर अब भ से वोल्ट। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक का 2 ध्रुव होते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का pH मान कितना होता है। तो अम्ल का pH मान बताइए कितना होता है। तो 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षार का pH मान कितना होता है। क्षार का pH मान कितना होता है। तो 7 से अधिक जो रहता है वो क्षार होता है। 7 से कम जो होता है वो क्या होता है, तो अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस कौन है, कमेंट करिए तो हाइड्रोजन है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया है, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस का। धातुओं का अच्छा चालक कौन होता है। धातुओं का अच्छा चालक क्या है, तो विद्युत है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना बताइए तो क्या है, तो ऑक्सीकरण है। एग्जाम में पूछ देता है मिलान करने में भी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगना क्या है, तो ऑक्सीकरण है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, तो क्रोमियम। CO2 का उपयोग किस में होता है। तो CO2 का उपयोग अग्निशामक में होता है। किस में होता है, तो अग्निशामक में होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होगा कि अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। क्या होता है, तो NH3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तब मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पौधों में भोजन कहाँ बनता है। तो पौधों में भोजन कहाँ बनता है, कमेंट करिए तो पत्तियों में बनता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। क्या ली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बताइए तो कौन है, तो फीमर हो जाएगा। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। तो श्वसन की क्रिया फेफड़ों में होती है। कहाँ होती है, तो फेफड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कोशिका का ऊर्जा गृह क्या कहलाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। तो पाचन की शुरुआत कमेंट करके बताइए कहाँ होती है। तो मुख से होती है। पाचन की शुरुआत मुख से होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो कमेंट करिए। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। आपको पता होगा तो। रक्त का थाका बनने में कौन मदद करता है। तो रक्त का थाका बनने में प्लेटलेट्स मदद करता है। कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। किसे करती है, तो पराबैंगनी किरणों को। अगला हो जाएगा रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर ऊष्मा अपसारण पर करता है। किस पर करता है, तो ऊष्मा अपसारण पर करता है। चलिए कमेंट करिए अगला क्वेश्चन।
थर्मामीटर से किसे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से बताइए तो किसे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो तापमान मापा जाता है। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पदार्थ कौन सा है? तो आपको पता होगा कि हीरा होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय की इकाई क्या है? तो समय की इकाई हो जाता है सेकेंड। और आवेश की SI इकाई क्या है? सारा दरोगा का मिलान करने में सब क्वेश्चन पूछा था। आवेश की SI इकाई क्या है? तो कूलम हो जाएगा। विद्युत धारा की SI इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा की SI इकाई वाट होता है। क्या होता है? तो वाट होता है। प्रकाश में वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश में सबसे कम किस माध्यम में होता है? प्रकाश का वेग सबसे कम तो ठोस में होता है। किस में होता है? तो ठोस में होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी और सीधा बनाता है। चलिए नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर कमेंट करिए तो ये प्रतिवर्ती AC धारा पर काम करता है। किस पर? AC धारा पर काम करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। विद्युत मोटर क्या है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर क्या है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर काम करता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनरेटर बताइए कि किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जनरेटर तो जनरेटर मोटर करता है क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर क्या करता है? तो मोटर। और जनरेटर किस पर करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर क्या काम करता है? तो ये मोटर करता है। चलिए नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता आपको पता होगा कि डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता? सारा क्वेश्चन प्रीवियस से लिया गया, एक एक क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए। डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो प्रोटॉनों की संख्या दर्शाती है। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो प्रोटॉनों की संख्या दर्शाती है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु आपको पता होगा कि क्रोमियम होता है। सबसे कठोर धातु क्या होता है? तो क्रोमियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं की चमक को क्या कहते हैं? धातुओं की चमक को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो धात्विक चमक कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। क्या होता है? तो HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। HNO3 क्या होता है? HNO3। बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है? तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2 होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो COSO4 × 2H2 होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है क्या? कृत लीवर होता है। क्या होता है? तो लीवर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। कौन करता है? तो जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका, जिसे आइरिस हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस, परितारिका होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कि रक्त मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो बताइए। तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं किससे रक्षा करती है? तो रोगों से करती है। श्वेत आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रोगों से करता है। किससे करता है? डब्ल्यूबीसी। तो ये रोगों से करता है। पाचन रस पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। चलिए टोटल सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।